अभी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर दिया था। अभी इसके आगे करते हैं। मैंने तुमको एक असाइनमेंट भी दिया था, आई होप तुमने वो असाइनमेंट किया है। तो आगे के सम सीखते अभी 50 के आगे के सम सीख लेते हैं। फिफ्टी के आगे का सम पहले 53 लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं। एक काम कर लो, 53 टिपिकल टाइप में जाएगा तो 53 को सर्कल करो, 52 को सर्कल करो, 51 तो अपना होमवर्क में जाने वाला है, वो डायरेक्ट है, इजी है। 52 और 53 को सर्कल कर लो, वो टिपिकल टाइप में जाने वाला है अपना, ठीक है। सर्कल करके सब प्रॉपरली सर्कल करो, मैंने जितना बोला मैं तुमको ना नेक्स्ट लेक्चर में सर्कल किए हुए अपन सम्स करने वाले, ठीक है। 56 कर लेते हैं, 52 53 मेरे इसमें 54 55 नंबर नहीं है, तुम्हारे इसमें भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट 56 है। तो 56 क्वेश्चन में क्या बोला है? 56 क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y by x इक्वल टू 3x। तो खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए इसको पहले कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p हो गया 1/x और q हो गया 3x। तुमको सॉल्व नहीं करना, तुमको खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अभी p के जगह पे आएगा 1/x और 1/x का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो log x, तो ई रेज टू लॉग एक्स हो गया। और ई रेज टू लॉग एक्स का मतलब होता है x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है x। ऑप्शन ए, कोई समझा? ऑप्शन ए। ये था 56 सम। 51 52 53 मैंने सर्कल बोला, 54 55 है ही नहीं तुम्हारे इसमें, ठीक है। 57 हो गया, 56 हो गया, सॉरी 57। मस्त क्वेश्चन है, प्रॉपरली देखना। 57 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ई रेज टू 2x। अब ये प्रॉपरली देखो क्वेश्चन, ये लीनियर में जाता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो मैं कंपेयर करूँगा तो p का वैल्यू 1 आएगा, y का कोएफिशिएंट, और q का वैल्यू आएगा 2 रेज टू ई रेज टू 2x। समझ गया तुम लोग को? फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका वैल्यू क्या आएगा, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो मतलब ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मतलब ई रेज टू एक्स ही आने वाला है। ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का मतलब ई रेज टू एक्स ही आने वाला है। पी के जगह पे 1 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ठीक है। फिर बाद में हम लोग निकालेंगे इसका सोल्यूशन। तुमको क्या बोले बताए, देन y इज इक्वल टू, तुमको ना y का वैल्यू निकालने का है। तो कैसे निकालना है, सोल्यूशन निकालते हैं। चलो सोल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। एक बार याद रखना, तुमको y का वैल्यू निकालने का है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू बड़ा इंटीग्रेशन q के जगह पे 2 ई रेज टू 2x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा y ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में ई रेज टू 3x हो जाएगा ना, 2x इंटू एक्स, तो ई रेज टू 3x हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा y ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन आएगा ई रेज टू 3x अपॉन 3 प्लस सी। तो अभी मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए है y का। तो अभी y का वैल्यू चाहिए मतलब ई रेज टू एक्स नहीं चलेगा, तो इसको डिवाइड कर दो बाई ई रेज टू एक्स। अगर मैंने इसको डिवाइड किया बाई ई रेज टू एक्स तो क्या आएगा बताओ, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 ई रेज टू 3x अपॉन ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू 2x बन जाएगा प्लस सी ई रेज टू माइनस एक्स बन जाएगा ना। अपन में जो ई रेज टू एक्स आएगा ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स। तुमने अभी ऑब्जर्व किया तो ऐसा ऑप्शन सी है, तो सी तुम्हारा ऑप्शन है। तुमको समझा कैसे करना था? तो ये था 57 सम। अभी अगला देखो केयरफुली, 59 देखो, 59
58 वाला एप्लीकेशन वाला है, बता दो 59 देखो पहले, ठीक है। 59 क्वेश्चन बोला है अ कर पासिस थ्रू पॉइंट 1,0,1 कर passes through 0,1 एंड ग्रेडियंट एट एक्स वाई। ग्रेडियंट का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, याद ना, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, समझ गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोले वाई इंटू एक्स वाई माइनस 1, ठीक है, ये बोले। अभी तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ओपन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई। अभी ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इधर है तो प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ये अभी किस में हो गया बताया, ये बर्नौली में हो गया। मैंने बर्नौली का एक टाइप बताया था तुम लोग को, नहीं मैंने बर्नौली इसका टाइप ही नहीं बताया, ये बर्नौलीज इक्वेशन हो गया, तो इसको भी सर्कल करके रखो। बर्नौली इक्वेशन का वीडियो मैं एक साथ बनाऊंगा कैसे करने का, ठीक है। तो ये बर्नौली का अभी रहने दो इसके लिए, ठीक है। चलो अगला करते हैं 60, सर्कल करके रखना है ये क्वेश्चन, मैं सारे बर्नौलीज के कराऊंगा एक साथ, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन 60 में बोला है द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन विच पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कट ऑफ बिटवीन ओरिजिन एंड टेंजेंट वेरीज एज द क्यूब ऑफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक काम करो 60 को भी सर्कल करो, ये सारे टिपिकल समझो हम लोग एक साथ करेंगे। पहले जो बन गया वो सब कर लेते पहले। 62 61 एप्लीकेशन का है वो कर रहा हूँ मैं। 62 देखो, 60 सर्कल करके रखो, 60 61 62 देखो। द इक्वेशन ऑफ द कर्व satisfying the equation xy minus x square dy by dx is equal to y square। तो ऑब्जर्व क्या ये तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला सर, देखो पावर 2 पावर 2 पावर 2, अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू क्या आएगा वी एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो चलो पुट करते हैं, x वैसे ही रहेगा, y के जगह पे वी एक्स आएगा, अगर इधर y के जगह पे वी एक्स आएगा तो वी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आने वाला है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आने वाला है वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी तो ऑब्जर्व करो जो मैं कर रहा हूँ, इन दोनों में ना एक्स स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ जाएगा, वो इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कर दो कैंसिल। अंदर क्या बचा v माइनस 1 इंटू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी v माइनस 1 उधर लेके जाओ तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। तो एक्स डी वी बाई डी, ये v उधर लेके जा रहा हूँ मैं, ये वाला v उधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या आएगा वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये ओपन कर रहा हूँ मैं, ये ओपन कर दो तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करके ओपन कर रहा हूँ, प्लस वी अपॉन वी माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, समझा तुम लोग को। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस 1। तो अभी ऑब्जर्व किया तो वेरिएबल सेपरेबल हो गए, इधर डी वी है सारे टर्म्स उधर, तो वी माइनस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करके करना, तो सेपरेट किया मैंने तो 1 माइनस 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। 1 का इंटीग्रेशन वी आएगा और 1 बाई वी का लॉग वी आएगा। वन का इंटीग्रेशन है वी माइनस लॉग वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आएगा लॉग एक्स प्लस सी मत करना, ठीक है, राइट है ना, यस। अभी तुम ऑब्जर्व करो, अगर तुमने सारे ऑप्शन ऑब्जर्व किए, कौन सा क्वेश्चन है ये 62 क्वेश्चन है, सारे ऑब्जर्व किए तो लॉग 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 में ही आंसर है, देखो सारे आंसर लॉग में, ठीक है। तो v माइनस लॉग v
ये इधर आएगा तो माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी बन गया, बराबर है। अभी ऑब्जर्व करो आगे, v माइनस साइन कॉमन, लॉग वी प्लस लॉग एक्स हो जाएगा तो वो बन जाएगा लॉग ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू सी। वी को रिप्लेस करो, वी की जगह पे क्या आएगा वाई बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ, ये y बन गया खाली, इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन हो गया, सॉल्व हो गया। अभी तुमको बोला है कर्व पासिस थ्रू -1,1, -1,1 में से कर्व अपना पास हो रहा है। ये क्यों देते पता है ना, ये क्यों देते अपने को c का वैल्यू निकालने के लिए। तो x की जगह पे -1, y की जगह पे 1 अपॉन -1 माइनस लॉग 1 इज इक्वल टू सी। लॉग 1 0 होता है तो -1 आ गया, c का वैल्यू आ गया -1। इसको हम लोग किधर पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या आने वाला है, y अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे तो इजी हो जाएगा क्या, हाँ एलसीएम ले लो। चलो एक काम करो, ये उधर लेके जाओ पहले। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई पॉजिटिव हो जाएगा और वो -1 रहेगा। जैसे y क्या आया, x इंटू क्या लॉग वाई -1, x इंटू लॉग वाई -1, ऑप्शन ए। तो तुमको समझा कैसे करना था, ऑप्शन ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 62। सब इजी है तो तुम लोग कर देना। 63 इजी है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इजी नहीं कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। 64 करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। देखो 64 क्वेश्चन में बोला है द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,π/4, 1,π/4 से अपना इक्वेशन पास हो रहा है एंड हैविंग स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, dy/dx। हैविंग स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू y/x माइनस कॉस स्क्वायर y/x, ऐसा दिया है, ठीक है। तो तुम अभी ऑब्जर्व करोगे तो ये लीनियर तो नहीं है, ना ही होमोजीनियस है, बट तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन सा पता है, y/x। तो मैं y/x को ना v पुट करूँगा। तो y/x को v पुट किया तो अभी डिफरेंशिएट मत करना, y इज इक्वल टू वी एक्स लिखना। अभी डिफरेंशिएट करो क्योंकि इधर u अपन वी रूल लगाना पड़ेगा और इधर u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। तो u इंटू वी ज़्यादा ईजी है। तो dy/dx क्या आएगा पता, v प्लस एक्स dv/dx। अभी केयरफुली देखना, dy/dx की जगह पे क्या आएगा, v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू y/x की जगह पे v माइनस कॉस स्क्वायर v। अभी ये v तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या, x dv/dx इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर v। x dv/dx इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर v। अभी तुम देखोगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। ये कौन सा सम था पता है क्या, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल था ये। तो dv के अपॉन में कॉस स्क्वायर जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा ना, ये अपॉन में जाएगा। अब इंटीग्रेट, सेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन होता है tan v इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। tan v इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। तो tan ऑफ v के जगह पे क्या आएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये हो गया अपना इक्वेशन। बट अपने को कुछ तो बोले, कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है पता है, 1,π/4 में से पास हो रहा है। 1,π/4 का मतलब x की जगह पे 1, y की जगह पे π/4। तो tan ऑफ y की जगह पे π/4, x की जगह पे 1, तो π/4 अपॉन 1 करूँगा तो π/4 ही आएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। तो log 1 तो 0, तो c इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि tan π/4 1 होता है। इस c को इसमें पुट करो इक्वेशन में, क्या हो जाएगा, tan ऑफ y/x इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 1। अगर तुमने अभी ऑब्जर्व किया हाँ आंसर्स तुम्हारे, तो सारे इन टर्म्स ऑफ x है, सारे इन टर्म्स ऑफ क्या है, x है। तो एक काम करो, पहले माइनस लॉग x को इधर ले गया तो वो प्लस लॉग x हो गया और वो बन जाएगा 1 माइनस tan ऑफ
वाई बाई एक्स बराबर आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए अपने को, लॉग भी नहीं चाहिए, तो ये उधर लेके जाओ, लॉग लॉग उधर गया तो ई रेस्ट हो जाएगा 1 माइनस टेन ऑफ वाई बाई एक्स। हाँ ये तुम्हारा आंसर है, एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू 1 माइनस टेन ऑफ वाई बाई एक्स, ऑप्शन बी। तो तुमको समझा मैंने कैसे किया, तो तुमको ना वही ऑब्जर्व करना है कि ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन जो लिखेगा उसके हिसाब से आंसर लेके आने का तुम लोग को, ठीक है। तो ये था 64, 65 होमवर्क, 66 सर्कल करके रख दो, 67 करते अभी, 67 करते चलो। 67 बोला है इफ़ वाई ऑफ एक्स, देखो 66 मैंने क्यों नहीं किया बताया, वो सर्कल का समय, तो पहले तुमको सर्कल आना चाहिए फिर बाद में आगे करेंगे, ठीक है। तो 67 करते हैं, इफ़ वाई ऑफ एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये तुमको बोले, एंड वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1 भी बोले। वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1 का मतलब पता है ना, एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 1, और तुमको बोले वाई ऑफ पाई बाई 2 निकालो, वाई ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स की जगह पे पाई बाई 2 लेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले कौन सा टाइप है वो ऑब्जर्व करो, ये वेरिएबल सेपरेबल है, एक्स सेपरेटेड है वाई सेपरेट, तो डी वाई इधर है मतलब इधर खाली वाई के टर्म्स, वाई के टर्म्स मतलब 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई बराबर, और उधर एक्स के टर्म तो माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, ये अपॉन में आएगा ना ये वाला, होल इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वाई बराबर है, ये कौन माइनस साइन बाहर। अभी तुम ऑब्जर्व करोगे तो 2 प्लस साइन एक्स का अगर मैंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किया, 2 का तो 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स, ये देखो ऊपर कॉस एक्स है, नेगेटिव साइन वैसे लिख, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस साइन एक्स बराबर ना, प्लस सी, माइनस लॉग को इधर लिखा जाओ प्लस हो जाएगा, तो लॉग का प्रॉपर्टी आएगा, लॉग का कौन सा प्रॉपर्टी समझ गया ना, ए इंटू बी वाला, तो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो बचा क्या 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया ई रेस टू सी, उसको मैं फिर से क्या लिखूँगा सी, तो पीछे वाला सब हो गया C1, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी। अभी तुमको क्वेश्चन में लिख के दिया है वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब एक्स की जगह पे 0 तो वाई के जगह पे क्या डालने का अपने को 1, तो वी नो वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो एक्स की जगह पे 0 डालो और वाई की जगह पे 1 डालो, तो 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन 0 0 होता है इज इक्वल टू सी आया, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू आ गया 4। अब ये इसमें पुट कर दो इक्वेशन में, इक्वेशन में अगर मैंने पुट किया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4, ये सोल्यूशन हो गया। और तुमको क्वेश्चन में बोला है वाई ऑफ पाई बाई 2 क्या है, वाई ऑफ पाई बाई 2 क्या है, वाई ऑफ पाई बाई 2 का मतलब तुमको समझ रहे क्या, मैं एक्स की जगह पे पाई बाई 2 डालूंगा तो जो वाई का वैल्यू अपना आंसर, तो 1 प्लस वाई वैसे ही रहेगा 2 प्लस साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 91 होता है इज इक्वल टू 4, तो 1 प्लस वाई इंटू 3 इज इक्वल टू 4, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4/3 आ गया, तो वाई इधर ही नहीं दो 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 किया तो 1/3, तो वाई का वैल्यू आ गया 1/3, मतलब वाई ऑफ पाई बाई 2 का मतलब जब एक्स की जगह पे मैं पाई बाई 2 डालूंगा तो वाई का वैल्यू आ रहा है 1/3, ऑप्शन ए। तुमको समझा कैसे करना है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट समझते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ये, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट का क्वेश्चन है। 68 कैरियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी, ठीक है, इन इक्वेशन ax² प्लस by² इक्वल टू 1, तुम लोग क्या करना है पता है, एलिमिनेट करने का, तो अभी इसको करने का देखो एक मेथड क्या है, केयरफुली देखना। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, देखो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, तो मतलब मुझे 2 बार डेरिवेटिव अलाउड है,
अभी एक मेथड क्या है, मैंने तुमको बताया वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड, पर उसमें कॉमन टर्म मिलना चाहिए तुम्हें। एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, क्या आएगा बताओ। 2ax प्लस 2by डैश इक्वल टू 0, 2 कॉमन है ले लो, तो ये क्या बन जाएगा ax प्लस by डैश इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 1 ले लो, और एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो ये बचा a प्लस ये b वैसे ही रहेगा, y डैश का u इंटू वी रूल, y वैसे ही रहेगा y डैश का y डबल डैश प्लस y डैश वैसे रहेगा y का y डैश, तो y डैश द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 ले लो। अभी ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो तीनों का एक कॉमन टर्म देखने का जो अपन डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, याद है ना। तो तीनों का कॉमन टर्म a और b सब में है, देखो ए बी। तो a का कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर। b का कोएफिशिएंट क्या है वाई स्क्वायर, तो इधर आएगा वाई स्क्वायर, और एक कांस्टेंट क्या है 1। a का कोएफिशिएंट क्या है x, b का कोएफिशिएंट y डैश, और कांस्टेंट 0। a का कोएफिशिएंट 1, इधर क्या आएगा y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, और तीसरा टर्म 0 इक्वल टू 0, याद है ना। ये मैंने तुमको बताया था थियरी में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो आएगा वो सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर माइनस वाई स्क्वायर के साथ भी जो आएगा वो सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये 0 ही होने वाला है सब। देखो एक्स स्क्वायर इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो छोड़ दो। माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू दिस विल बी 0 एंड दिस इंटू दिस 0, मतलब खाली 1 वाला सॉल्व करना है। तो 1 इंटू क्या आएगा पता है ना, दिस इंटू दिस एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। तो ओपन करेंगे तो एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर है। अभी देखते किस में जा रही है। एक्स वाई वाई डबल डैश मतलब एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस सॉरी ये एक्स इसमें भी जाएगा ना, ये एक्स दोनों के पास जाएगा ना, इधर तो इधर भी आएगा। एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर मतलब एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये ऑप्शन सी है। तुमको समझा एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे करने का, ये मैंने तभी भी बताया था, ठीक है। 69 वापस सर्कल है, तो उसके लिए सर्कल के इक्वेशन आने चाहिए, तो उसको होल्ड पे रखो, सर्कल कर दो। 70 इजी होमवर्क, 70 इजी होमवर्क, 71 भी इजी है होमवर्क। तो चलो 71 हो गया होमवर्क मेरी है, तो तुम लोग कर लोगे वो। तो आगे बढ़ते हैं। 72 क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट एक बार टेक्निक समझ गया तो इजीली कर पाओगे तुम लोग। 72 क्वेश्चन केयरफुली देखना। 72 क्वेश्चन में बोला है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स रेज टू 4 टी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस कोसेक एक्स वाई इक्वल टू 0। इसका तुम लोग को सोल्यूशन निकालना है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तुम देखो इसका सोल्यूशन अभी कैसे निकालने का, केयरफुली देखना। अभी इसमें ना क्या करो पता है, तुमको पता है ये टर्म कभी अलग होने ही वाला नहीं है, तो तुम लोग को एक्स वाई को टी डालना पड़ेगा। तो एक काम कर लो, पहले इसमें कुछ कॉमन है वो ले लो। इसमें क्या कॉमन है पता है, एक्स क्यूब कॉमन है, अंदर आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस कोसेक एक्स वाई इक्वल टू 0। अभी एक्स वाई को टी डालो, क्यों पता है एक्स वाई को टी मत डालो, वी डालो, क्योंकि मेरे को पता है कि एक्स वाई का डेरिवेटिव यही आने वाला है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वैसे रहेगा वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वैसे रहेगा एक्स का डेरिवेटिव 1 और वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। तो एक्स क्यूब वैसे ही रहेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, मतलब यही है ना, उसकी जगह पे क्या आएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस कोसेक वी हो जाएगा इक्वल टू 0। प्लस क्या हो जाएगा कोसेक वी इक्वल टू 0। अभी तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गए। एक्स क्यूब डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक वी हो गया, बराबर हो गया वेरिएबल सेपरेबल। ये डी वी कोसेक वी इधर आ जाएगा, तो डी वी
अपॉन माइनस कोसेक वी, तो माइनस साइन ऊपर ले लेता हूँ, और अब 1 अपॉन कोसेक वी का मतलब होता है साइन वी, इज इक्वल टू डी एक्स उधर जाएगा और एक्स क्यूब अपॉन में आएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, साइन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस वी, साइन वी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वी, तो माइनस साइन वी का क्या होगा, कॉस वी, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेज टू 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा टू -3 आएगा ना, तो एक्स रेज टू -2 अपॉन -2 प्लस सी। तो अभी एलसीएम लेने का मैंने सोचा, तो क्या आएगा, -2 उधर चले जाएगा, एक काम करो खाली 2 उधर लेके जाओ, तो 2 कॉस पी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू -2 हो जाएगा और -2c हो जाएगा। अभी -2c को मैं फिर से c लिख सकता हूँ, तो 2 कॉस वी इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू -2 प्लस सी, ये सी डैश हो गया। अभी समझ गया ना तुम लोग को, तो ये हो जाएगा 2 कॉस वी के जगह पे क्या आएगा, एक्स वाई, वी के जगह पे एक्स वाई पुट किया था ना अपने, 2 कॉस एक्स वाई माइनस एक्स रेज टू -2 इधर आ गया, तो प्लस एक्स रेज टू -2 इज इक्वल टू सी। ये आंसर है तुम्हारा, 2 कॉस एक्स वाई प्लस एक्स रेज टू -2 इक्वल टू सी, ऑप्शन ए। तो तुम ना ऑप्शन ऑब्जर्व करने का, ऑप्शन देखो क्या है, उसके हिसाब से आंसर लेके आओ, ठीक है। चलो 73 करते हैं। 73 करने के पहले मैं तुमको कुछ बताता हूँ, केयरफुली देखना जो मैं बता रहा हूँ। ई रेज टू एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है वो तुमको बताता हूँ, मे भी तुमको पता रहेगा, मे भी तुमको नहीं पता, मैं बता के रखता हूँ। ई रेज टू एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा होता है। ई रेज टू एक्स का एक्सपेंशन होता है, ये ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन को तो पहले तो तुम लोग IMP मार्क करो, क्योंकि ये तुमको समझेगा ही नहीं स्टार्ट कैसे करने का, है इजी बट समझेगा ही नहीं। क्वेश्चन में लिख के दे 73 में t इज इक्वल टू 1 प्लस टी वाई डी वाई बाई डी टी प्लस टी वाई द होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डी वाई बाई डी टी द होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिट टर्म। ये क्वेश्चन थे और तुमको पहले इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व कैसे करने का देखो, तुमको ट्रिक समझना चाहिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना ई रेज टू एक्स का एक्सपेंशन है टी, तुम एक्स की जगह पे ना क्या डालो पता है, टी वाई इंटू डी वाई बाई डी डालो। 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या डालने का, टी वाई डी वाई बाई डी टी। तो एक्स की जगह पे अगर मैंने टी वाई डी वाई बाई डी टी डाला तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, मतलब ये है। इधर एक्स की जगह पे टी वाई डी वाई बाई डी टी डाला तो टी वाई का स्क्वायर होगा, फिर डी वाई बाई डी टी का भी स्क्वायर होगा और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, वही आगे वैसे ही है। मतलब ये किसका एक्सपेंशन है, ई रेज टू एक्स का। मतलब ई रेज टू एक्स की जगह पे अपन का क्या अभी, टी वाई डी वाई बाई डी टी अपने एक्स की जगह पे, समझा। एक्स की जगह पे क्या अपना टी वाई डी वाई बाई डी टी, ये हो गया ना तो सम हो गया, समझ जाओ। ये खाली स्ट्राइक होना चाहिए तुम लोग को, इसलिए IMP क्वेश्चन मार्क करके दिया, इसलिए ई रेज टू एक्स का एक्सपेंशन दिया, ये याद रखना फॉर्मूला। और ये मैंने क्या क्या समझा ना सबको, ई रेज टू एक्स के एक्सपेंशन में एक्स की जगह पे टी वाई डी वाई बाई डी टी डाला तो ई रेज टू का फॉर्मूला है, तो ई रेज टू टी वाई बाई डी टी। अभी केयरफुली देखो, अगर मेरे को डी होम इक्वेशन सॉल्व करने का है तो ये पावर में नहीं चलेगा, तो ई को इधर लेके आ जाओ, वो बन जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू टी वाई डी वाई बाई डी टी। अगर तुमने अभी प्रॉपरली ऑब्जर्व किया वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो लॉग टी अपॉन टी इंटू डी टी बन जाएगा और वाई डी वाई ही रहेगा, बराबर ना। लॉग टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन तुम ऑब्जर्व करो, लॉग टी का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी लॉग टी का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन टी, तो इसका डेरिवेटिव इसी के आगे 1 अपॉन टी है, तो ये क्या हो गया पता है, इसका आंसर क्या होगा पता है, लॉग ऑफ टी द होल स्क्वायर अपॉन 2, लॉग ऑफ टी द होल स्क्वायर अपॉन 2। समझ गया ना तुम लोग को। इसका डेरिवेटिव अगर उसी के आगे है तो ये कौन सा होता है पता है, कोरोलरी में एफ ऑफ एक्स रेज टू एन अपॉन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, तो वो होता है एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, बराबर है। 2 किधर भी ऑप्शन में नहीं है तो 2 LCM ले लो, तो क्या बन जाएगा, लॉग टी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2c। अभी 2c को मैं फिर से c लिखूँगा, तो लॉग टी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, ये बन गया सब c डैश। तो यहाँ से y का आंसर चाहिए अपने को, सारा आंसर y है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा,
log t द होल स्क्वायर माइनस सी, ये इधर आ गया तो माइनस सी, अब मैं माइनस सी को फिर से क्या लिखूँगा, सी लिखूँगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग टी द होल स्क्वायर प्लस सी। ऑप्शन में देखना, ये सी डबल डैश कर दो, ऑप्शन में माइनस सी दिया है तो माइनस सी रहने दो, या माइनस सी को मैं सी लिख सकता हूँ, एनी वे वो कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ लॉग टी द होल स्क्वायर प्लस सी, ये ऑप्शन है ए। तो तुमको ना ऑप्शन क्या उसके हिसाब से ऑब्जर्व करके ऑप्शन लाना पड़ेगा, समझा। तो मेरे को दिख रहे हैं ऑप्शंस क्या, तुम्हारे पास ये बुकलेट रहे हाथ में, तुमको भी पता रहेगा ऑप्शंस क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंगली सम करने का, समझ गया। अभी 74 भी कर लेते हैं, इजी, वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट है 74, बट कैसे करने का मैं बताता हूँ, केयरफुली देखो, थोड़ा अलग है तो वेरिएबल सेपरेबल, बट सॉल्व करने नहीं आएगा तुम लोग को। 74 क्वेश्चन बोला है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सॉरी इंटू में सॉरी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, तो क्या करना बताएं, वेरिएबल सेपरेबल है, सब सेपरेट हो गए, डी वाई इधर है तो इधर वाई के टर्म्स लिखे हो, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा, तो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर द होल इंटू डी वाई इज इक्वल टू ये डी एक्स उधर चले जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये x भी नीचे आ जाएगा ना, तो बन जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल इंटू डी एक्स। अभी क्या है ना, तुमको समझना चाहिए कैसे करने का इंटीग्रेशन। देखो इसका इंटीग्रेशन ईजी है, क्या करेंगे पता है, 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y, तो ऊपर 2 एडजस्ट किया तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये तो बाद में कर लेते हैं, ये इजी है, y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये कैसे करेंगे मैं तुमको बताता हूँ, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या करो बताए, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो ऊपर, मतलब मैंने रीएडजस्ट किया, पहले x लिखा फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, होल अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल इंटू डी एक्स। अभी सॉल्व हो जाएगा, y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, मैं सेपरेट कर रहा हूँ, एक्स अपॉन एक्स कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा डी एक्स, समझा। चलो इंटीग्रेट कर लो, इधर 2 देने का, इधर 2 एडजस्ट किया, तो इसका इंटीग्रेशन हाफ तो आएगा, फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स, और प्लस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, हाफ पावर में जाएगा तो लॉग ऑफ क्या बन जाएगा, हाफ मतलब पावर रूट होता है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर ले लो तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, और ये उधर रहने दो, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर तुम्हें ऑप्शन दिया तो तुमने ऑप्शन केयरफुली देखा तो सारे ऑप्शन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर है। आई होप तुम्हारे सामने बुकलेट हो, मैंने बोला था तुमको बुकलेट सामने रखो, तो ऑप्शन देखा तो सारे ऑप्शन देखो क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ही होना चाहिए। तो ये लॉग माइनस लॉग का प्रॉपर्टी लगाया तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अभी लॉग ऑफ लॉग उधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ई रेस टू tan इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है ना, ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू सी, लॉ ऑफ इंडाइसिस, और ई रेस टू सी को मैं फिर से क्या लिखूँगा, सी। तो रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसको मैं सी डैश करते जाता हूँ, समझ गया। तो तुमको चाहिए आंसर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर का, तो रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स, सी एक्स ई रेस टू, ओ सॉरी tan इनवर्स एक्स नहीं आएगा, ई रेस टू tan इनवर्स एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ सॉरी 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये तुम्हारा सोल्यूशन है। टोटल सी एक्स ए ऑप्शन है, ठीक है, तो ये तुम्हारा सोल्यूशन है, ए ऑप्शन है। 75 होमोजीनियस है, तुम लोग कर लेना, 75 होमवर्क, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
चलो आगे करते हैं। 75 क्वेश्चन तक अपना हो गया है। 76 करते हैं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो इधर केयरफुली। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y by x plus phi of y by x अपॉन फाई डैश ऑफ y by x, ऐसा क्वेश्चन है। तुमको इसका सोल्यूशन निकालना। अभी तुम ऑब्जर्व करो, फाई मतलब फंक्शन है, फाई का मतलब f कैसा रहता है वैसे फाई ऑफ y by x अपॉन फाई डैश ऑफ y by। तो ये सम करने के तुमको पता है कॉम्प्लिकेटेड टर्म y by x है, तो मैं y by x को क्या पुट करूँगा v, फिर y इज इक्वल टू बन जाएगा vx, पता है ना। इधर डिफरेंशिएट नहीं करने का, ये अपॉन वी रूल लगाना पड़ेगा, इधर करने का, समझ गया। तो मैंने इधर डेरिवेटिव किया, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy by dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब तक तो तुमको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो पुट करो, चलो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आएगा, बराबर है, इज इक्वल टू y बाई एक्स मतलब क्या आएगा v प्लस फाई ऑफ v अपॉन फाई डैश ऑफ v। है इजी, तुम लोग को समझना चाहिए, खाली देख के डर मत जाना, इतना बड़ा क्वेश्चन। v तो कैंसिल हो गया, अभी क्या आ गया मेरे को बताओ, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ v अपॉन फाई डैश ऑफ v। अभी वेरिएबल सेपरेबल हो गया, डी वी के पास v वाले टर्म्स, डी एक्स के साथ x वाले टर्म्स, तो ये फाई डैश ऊपर जाएगा, फाई डैश ऑफ v अपॉन फाई ऑफ v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं, अभी देखो ये क्या हो गया, एफ डैश अपॉन एफ, तो ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ आंसर हो जाएगा, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ फाई ऑफ वी आ गया, बराबर, इज इक्वल टू इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ये आया, तो ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो लॉग ऑफ फाई ऑफ वी माइनस लॉग एक्स मतलब अपॉन में जाएगा ना वो एक्स, इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से लॉग उधर गया तो ई रेस टू सी बन गया, तो फाई ऑफ वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू सी, उसको मैं फिर से सी लिखूँगा, तो ये सब बन गया सी डैश। अभी वी को रिप्लेस करो, फाई ऑफ वी मतलब क्या आएगा, फाई ऑफ वाई बाई एक्स, वी की जगह पे क्या आने वाला है वाई बाई एक्स, अपॉन एक्स वाला उधर लेके जाओ, उधर गया तो क्या हो जाएगा सी एक्स। तो ऐसा ऑप्शन है अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखो क्या लिख के दिया है, मैं तुमको बताता हूँ, ये देखो फाई ऑफ एक्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू के एक्स, और अपने पास सी एक्स, फर्क क्या पड़ता है, वो लोग ने कांस्टेंट के लिया है, अपन ने कांस्टेंट सी एक्स लिया, समझ गया। 77, ये सब ना सम लिखने में डिफिकल्ट है इजी। 77 देखो क्या है क्वेश्चन, जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ऐसा क्वेश्चन है। अभी ये तुम लोग को क्वेश्चन देख के समझेगा ही नहीं कौन से टाइप में जा रहा है, होमोजीनियस, लीनियर, वेरिएबल, सेपरेबल है, बर्नौली, कौन से टाइप में जा रहा है अपने को पता ही नहीं। तो इन सब में क्या करने का पता है, थोड़ा ना सोचो केयरफुली। ये ना वेरिएबल सेपरेबल है, मैं तुमको बताता हूँ कैसे। मैं बोला ना ये सम खाली दिखने में डिफिकल्ट है, ये 2x वैसे ही रहेगा, ए रेज टू एम माइनस एन, ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन, लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू वाई हो जाएगा। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, सब सेपरेट हो गया एक्स और वाई, खत्म। ये ई रेज टू वाई उधर, ई रेज टू वाई डी वाई इज इक्वल टू 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, बराबर है ना, ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी। अभी मैं इसका क्या करूँगा इंटीग्रेशन, ई रेज टू वाई का इंटीग्रेशन आएगा ई रेज टू वाई, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे पता है, इसमें ना मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे टी डालूंगा, मैं सब ओरली कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी डालूंगा, इधर साइड में कर देते चलो। फिर इसका आएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा, बराबर है। फिर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा बताओ, 2x डी एक्स की जगह पे डी टी, ई रेस टू एक्स स्क्वायर की जगह पे ई रेस टू टी डी टी, उसका आंसर आएगा ई रेस टू टी, मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा, टी के जगह पे एक्स स्क्वायर, मतलब ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये सीधा आंसर ऑप्शन सी। समझा कैसे किया मैंने, कि खाली दिखने में डिफिकल्ट है, अपने को स्टार्ट समझेगा नहीं कैसे करने का, है इजी सम। अभी और एक लेता, वो भी देखो दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है। 78 क्वेश्चन में बोला है डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस वाई। तो अब ये देखो ये कौन से टाइप में जा रहा है, पहले मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिख लो। ये क्या होगा पता है लॉ ऑफ इंडाइसिस से, ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई बराबर है प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस वाई मतलब नीचे के ई रेस टू वाई। अभी नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पता है ना तुम लोग को, ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स है अपॉन ई रेस टू वाई। अभी तो ऑब्जर्व करो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ई रेस टू वाई उधर भेजो, ई रेस टू वाई डी वाई, और ये डी एक्स उधर भेजो, ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो तुमको समझाना, खाली तुमको ना स्टार्ट करने को आना चाहिए, समझना चाहिए कैसे समझा रहा है ये। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन है ई रेस टू वाई, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन है ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो तुम अगर ऑप्शन देखोगे ऐसा ऑप्शन है सी, ठीक है। तो 79 क्वेश्चन मत करना, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये मत करो, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। और 80 क्वेश्चन बर्नौली का है, वो मैं करूँगा, तो इसको सर्कल करके रखो। ये बर्नौली का है तो वो मैं करूँगा, इसको सर्कल करके रखो। अभी तुमने ऑब्जर्व किया कि मैंने एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं लिया अभी तक इसमें ना मैंने एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं लिया क्योंकि एप्लीकेशन वाले सम्स अपने एमसीक्यू नोट्स में नहीं है। और एप्लीकेशन वाले सम्स कैसे करने का ना मैं तुमको बताता हूँ, जो अपन ने बोर्ड्स में किया था ना वो फॉलो मत करो। मैं तुमको एक टेक्निक बताता हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ का, यही टेक्निक फॉलो करना। तुम लोग बोर्ड्स में फॉलो करेगा ना तो भी चलेगा, बट यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग है ये, पर है इजी, मस्त है बहुत। एक बार फॉर्मूला है तो ख़त्म। पॉपुलेशन ग्रोथ या तो बैक्टीरिया ग्रोथ, ये एप्लीकेशन का मैं बता, CTR JEE में बैक्टीरिया ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे करने का मैं तुमको बताता हूँ। अपने को पता है फॉर्मूला dp बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आता है, और इंक्रीज होता है इसलिए हम लोग dp बाई डी टी को क्या लेते हैं, हम लोग kp लेते हैं, याद है क्या, kp। फिर हम लोग क्या करते हैं dp अपॉन p लिखते हैं इज इक्वल टू kdt लिखते हैं, बराबर ना। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करते हैं, 1 अपॉन p का लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ p इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं kt प्लस c। फिर एक काम करो, मैं इसके बाद क्या करते थे अपन उधर वैल्यूज पुट करते थे, इधर क्या करो पता है लॉग उधर लेके जाओ, तो p इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ई रेस टू के टी प्लस सी। अभी ई रेस टू के टी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी। अब ई रेस टू सी तो कॉन्स्टेंट है, तो p इज इक्वल टू हो गया सी ई रेस टू के टी, इसको C1 लिख लो, ठीक है। जब टाइम 0 था तब पॉपुलेशन कितना था, इनिशियल पॉपुलेशन, तो इनिशियल पॉपुलेशन का अपन पी नॉट ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू सी ई रेस टू 0 हो जाएगा ना, ठीक है, और ई रेस टू 0 1, तो ये हो गया सी, मतलब सी का वैल्यू अपने को आ गया पी नॉट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इधर डालूंगा तो पी इज इक्वल टू सी के जगह पे पी नॉट ई रेस टू के टी। तो ये एक्सप्रेशन याद ही रखना, सीधा याद रखना, अपन JEE CET के लिए सीधा एक्सप्रेशन याद रखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ का सम आया तो P इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू के टी। तुम लोग ना बोर्ड्स में भी ये कर सकते हो, जो मैंने सीखा वो फॉलो नहीं करना है मत करो, ये कर सकते हो, बट तुमको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ये इतना पूरा। फिर हमने तुम लोग आगे कर सकते, पी नॉट अपने को दिया रहता है, टाइम अपने को जो दिया वो टाइम पे निकालने का, और पी आ जाएगा तुम लोग को, समझा। तो तुम लोग ये बोर्ड्स में भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या पता है, ये इतना पूरा करके दिखाना पड़ेगा। अभी तुमको जो अच्छा लगता है वो करना। CET या JEE में हम लोग सिर्फ ये याद रखेंगे, P इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू के टी, समझ गया। ये पॉपुलेशन ग्रोथ या बैक्टीरिया ग्रोथ का समय है, तो सीधा याद रखना P इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू के टी। तुम लोग बोर्ड्स में ये कर सकते हो, पर पहले ये फॉलो करना, फिर बाद में सॉल्व करना, ठीक है। अभी पॉपुलेशन ग्रोथ जैसा और एक था अपने को, बैक्टीरिया ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ जैसा और एक था रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके। उसमें क्या करते पता है ना, उसमें रेट ऑफ डीके dm बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m लेते थे अपन, ठीक है। और dm बाई डी टी को हम लोग क्या लेते थे माइनस के एम, भाई माइनस के एम क्यों पता है ना, उसमें रिड्यूस होता है ना मास, इसीलिए। तो dm अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस के डी टी, बराबर। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ m इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी हो जाएगा, बराबर है। तो ये हो जाएगा, ये m रहने दो, लॉग उधर लेके जाओ, तो ई रेस टू माइनस के टी प्लस सी। तो मैं इसको लिखूँगा ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी, और इस ई रेस टू सी को मैं फिर से सी लिखूँगा, तो वो बन जाएगा सी ई रेस टू माइनस के टी। तुमको समझा,
तो इसको C1 लिख लो। अभी जब टाइम 0 था तब मास कितना होता है इनिशियल, मतलब उसको हम लोग क्या लेते हैं m0। तो m की जगह पे डालो m0, c वैसे ही रहेगा और e रेस टू 0 हो जाएगा ना, टाइम का 0 डाला तो e रेस टू 0 होता है 1, तो c का वैल्यू आ गया m0। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया अपना m, ये एक्सप्रेशन इधर पुट करोगे ना, m इज इक्वल टू सी के जगह पे क्या आएगा, सॉरी इधर नहीं, इधर 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 पुट करोगे नीचे, इधर c के जगह पे डालेंगे हम लोग m0, मतलब इनिशियल e रेस टू माइनस के टी। तो रेडियो एक्टिव डी के लिए ये फॉर्मूला याद रखोगे, रेडियो एक्टिव डी के लिए m इज इक्वल टू एम नॉट ई रेस टू माइनस के टी। वापस तुम लोग बोर्ड्स में फॉलो कर सकते हो, बट ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अपन खाली इतना करते थे वो टाइम पे और फिर आगे डायरेक्ट वैल्यूज़ करते हैं, इतना करके पूरा आगे सॉल्व करना है तो भी चलेगा। याद रखना पॉपुलेशन ग्रोथ बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए p इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू के टी और m इज इक्वल टू एम नॉट ई रेस टू माइनस के टी, इतना याद रखना, ठीक है। बोर्ड्स में फॉलो करना है तो कर सकते हो, सम के पहले खाली ये सॉल्व करके दिखा देना एक्सप्रेशन, फिर एम नॉट मतलब इनिशियल, एम मतलब फाइनल, वो सब होता है, ठीक है। तो देखता हूँ मैं इस पर बेस्ड कुछ सम है क्या, दिख तो नहीं रहे। मैं टिपिकल टाइप में ना तुम लोग को बाहर के भी कुछ सम्स देने वाला एक्स्ट्रा, और सर्कल ये वाले सम्स भी हम लोग करने वाले, ठीक है। और बर्नौली वाले एक टाइप बाकी वो भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो टिल देन चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। और आज असाइनमेंट नहीं देने वाला हूँ, आज भी तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ, उस दिन का असाइनमेंट तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा तो वो असाइनमेंट तुम लोग कंप्लीट कर देना, ठीक है। और डाउट्स पूछ लेना। आज लास्ट लेक्चर अभी अपना नेक्स्ट सैटरडे को, ये सैटरडे को अपना लास्ट लेक्चर है डिफरेंशियल का, जिसमें टिपिकल, बर्नौली और एप्लीकेशन वाले एक्स्ट्रा सम्स मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।